दोस्तों, जो कहानी आप अब सुनने वाले हैं वो बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी और एम्बिशियस फिल्मों में से एक की पूरी कहानी है। हर ट्विस्ट, हर धोखा, हर दर्द और हर चौंका देने वाला खुलासा। अगर आप धुरंधर द रिवेंज थिएटर में नहीं देख पाए, चाहे टाइम की वजह से, पैसों की वजह से या किसी और रीजन से, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं यहाँ बैठकर आपको इस फिल्म की पूरी कहानी बताने वाला हूँ, शुरुआत से लेकर एंड तक, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये स्क्रीन पर सामने आती है। ये एक फुल स्पॉइलर रिव्यू है। अगर आप अभी भी फिल्म देखना चाहते हैं तो यहीं रुक जाइए, लेकिन अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 में जाने से पहले जल्दी से पार्ट 1 को याद कर लेते हैं, क्योंकि दोनों फिल्में मिलकर एक ही कहानी बनाती हैं। दिसंबर 2025 में रिलीज हुई धुरंधर पार्ट 1 ने हिस्ट्री बना दी। इसने दुनिया भर में 1304 करोड़ की कमाई की और बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। इसमें हमें जसकीरत सिंह रंगी की कहानी दिखाई गई, पठानकोट का एक आम लड़का जिसे इंडियन खुफिया एजेंसी का ऑफिसर अजय सान्याल रिक्रूट करता है। आर माधवन द्वारा निभाया गया ये कैरेक्टर उसे एक अंडरकवर एजेंट बनने के लिए ट्रेन करता है। उसका मिशन होता है कराची के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड में घुसना, वहां ऊपर तक पहुंचना और उन टेररिस्ट नेटवर्क्स को खत्म करना जो 26/11 मुंबई अटैक के पीछे थे। वो हमजा अली मजारी बनकर अंदर जाता है। वो रहमान डाकू का भरोसा जीतता है, लियारी का किंग, जिसे अक्षय खन्ना ने काफी डेंजरस अंदाज में प्ले किया। गैंग वॉर, धोखे, मौत के करीब पहुंचने वाले कई पल। इन सब के बाद क्लाइमेक्स में हमजा रहमान डाकू को मार देता है। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक सीक्रेट डायरी दिखाई जाती है, इनविजिबल इंक से लिखी हुई। उसमें नाम होते हैं टेररिस्ट्स के, फिनेंसियर्स के, ISI ऑफिसर्स के। लिस्ट पूरी नहीं थी, मिशन खत्म नहीं हुआ था। हमजा डायरी बंद करता है, कैमरा की तरफ देखता है और कहता है, अब बदला शुरू होगा। और यहीं से पार्ट 2 की शुरुआत होती है। म्यूजिक धीमा हो जाता है, कहानी शुरू होती है। धुरंधर द रिवेंज की शुरुआत कराची से नहीं बल्कि साल 2000 से होती है, पंजाब के पठानकोट से। हम देखते हैं जसकीरत सिंह रंगी को, लगभग 20 साल का एक लड़का, एक किसान और रिटायर्ड आर्मी मैन का बेटा। सीधा सादा, खुश मिजाज, अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला। उसकी दुनिया बहुत छोटी है। उसके पिता, उसकी बड़ी बहन हरलीन और उसकी छोटी बहन जसलीन। एक खुशहाल घर, एक साधारण जिंदगी और कुछ छोटे छोटे सपने। लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। एक ताकतवर स्थानीय विधायक सुखविंदर सिंह रंगी परिवार की जमीन चाहता है। जब परिवार मना कर देता है तो वो अपने गुंडों को भेजता है। इसके बाद जो होता है वो फिल्म का सबसे खौफनाक और सबसे अहम हिस्सा है। जसकीरत के घर पर हमला होता है, उसकी गैर मौजूदगी में। उसके पिता को मार दिया जाता है। उसकी बड़ी बहन हरलीन के साथ दरिंदगी होती है और उसे भी खत्म कर दिया जाता है। उसकी छोटी बहन जसलीन को उठा लिया जाता है और वो फिर कभी नहीं मिलती। जब जसकीरत वापस आता है और ये सब देखता है तो उसके अंदर कुछ टूट जाता है और उसी पल उसके अंदर कुछ नया, कुछ अंधेरा जन्म लेता है। वो सुखविंदर के आदमियों को एक एक करके ढूंढता है और बेरहमी से मार देता है। फिर वो जेल चला जाता है। यहीं उसकी मुलाकात होती है अजय सान्याल से। सान्याल उसमें एक अपराधी नहीं बल्कि एक हथियार देखता है, एक ऐसा इंसान जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन गुस्सा और हिम्मत अनगिनत है। वो जसकीरत को जेल से बाहर निकालता है और कहता है, मैं तुम्हें बड़ा बदला दे सकता हूँ, सिर्फ उन लोगों से नहीं जिन्होंने तुम्हारा परिवार छीना, बल्कि उस सिस्टम से जो ऐसे लोगों को पैदा करता है। जसकीरत मान जाता है और फिर शुरू होती है उसकी ट्रेनिंग। सालों तक लड़ाई, भाषाएं, दिमागी खेल, निगरानी, जहर, भेष बदलना। वो सिर्फ लड़ना नहीं सीखता, वो खुद को मिटाना सीखता है और किसी और में बदल जाना सीखता है। और आखिरकार जसकीरत सिंह रंगी खत्म हो जाता है और जन्म होता है हमजा अली माजरी का। फिल्म अब हमें वापस वर्तमान में ले आती है, ठीक वहीं जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था। कराची का लियारी इलाका। रहमान डकैत मर चुका है, गैंग बिना लीडर के है और इसी खाली जगह को भरने के लिए सामने आता है हमजा, अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा बेरहम और कहीं ज्यादा खतरनाक। उसकी नई टारगेट लिस्ट जो उस इनविजिबल इंक वाली डायरी से मिली थी,
उसमें बड़े नाम शामिल हैं। दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़े आतंकी फाइनेंसर्स, एक रहस्यमयी शख्स जिसे सिर्फ बड़े साहब कहा जाता है, और सबसे अहम आईएसआई का मेजर इकबाल, जिसने 26/11 हमलों में आतंकियों को हथियार दिए थे। हमजा अब धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड में ऊपर चढ़ता है। वो बलोच लड़ाकों से हाथ मिलाता है, राइवल गैंग लीडर अरशद पप्पू को खत्म करता है और खुद को शेरे बलोच यानी लियारी का किंग बनाने की ओर बढ़ता है। लेकिन यही कहानी और जटिल हो जाती है। हमजा अब इस दुनिया में इतना अंदर जा चुका है कि उसकी असली पहचान और मिशन के बीच की लाइन पूरी तरह धुंधली हो चुकी है। उसकी एक पत्नी है यालीना जमाली, एक छोटा बेटा है ज़ियान। यालीना को सच्चाई नहीं पता, वो हमजा से प्यार करती है, उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बना चुकी है। और यहाँ रणवीर सिंह जिस तरह एक ऐसे इंसान को दिखाते हैं जो अपने परिवार से प्यार करता है लेकिन कभी सच में उनका हिस्सा नहीं बन सकता, वो दिल तोड़ देने वाला है। अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, वो पल जिसने पूरे थिएटर को खामोश कर दिया। राकेश बेदी का किरदार जमील जमाली, एक चालाक, मजेदार, थोड़ा नाटकीय पाकिस्तानी नेता। पूरी फिल्म में वो एक तरह का कॉमिक रिलीफ लगता है। लोग हंसते हैं, उसे पसंद करते हैं और सोचते हैं कि वो बस एक रंगीन सा साइड विलन है। लेकिन फिर सेकंड हाफ में जब हमजा घिर चुका होता है, आईएसआई उसके पीछे पड़ चुकी होती है, सब कुछ बिखर रहा होता है, तभी जमील जमाली उसके पास आता है, अपना पूरा अंदाज बदल देता है और बिल्कुल साफ हिंदी में कहता है, मैं भी हिंदुस्तान से ही हूं बेटा। पूरा थिएटर सन्न रह जाता है। जमील जमाली कोई पाकिस्तानी नेता नहीं है, वो एक भारतीय अंडरकवर एजेंट है जिसे लगभग 50 साल पहले बॉर्डर के उस पार भेजा गया था। 50 साल एक नकली पहचान के साथ जीते हुए, भरोसा बनाते हुए, पॉलिटिक्स में ऊपर चढ़ते हुए, बस इंतजार करते हुए। वो भारतीय खुफिया इतिहास का सबसे लंबा स्लीपर एजेंट है और हमजा उसका एक्सट्रैक्शन मिशन है। ये खुलासा पूरी फिल्म को एक नए नजरिए से दिखाता है और ये भी समझ में आता है कि सान्याल को हमेशा पहले से कैसे पता चल जाता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि जमील पिछले 50 सालों से उसे जानकारी भेज रहा था। फिल्म का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा आता है सेकंड हाफ के बीच में। साल है 2016। भारत अचानक नोटबंदी का ऐलान करता है। 500 और 1000 के नोट बंद। पूरी दुनिया हैरान रह जाती है, लेकिन इस फिल्म की दुनिया में इसके पीछे हमजा है। हमजा को अपनी डायरी से पता चलता है कि आईएसआई नकली भारतीय नोट FICN छापकर भारत में भेज रही है, जिससे आतंकी नेटवर्क को फंडिंग मिल रही है। वो ये जानकारी सान्याल तक पहुंचाता है। सान्याल इसे ऊपर तक ले जाता है और फिर एक ही झटके में इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत सरकार नोटबंदी लागू कर देती है। इस फिक्शनल कहानी में नोटबंदी एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि एक काउंटर टेरर ऑपरेशन होती है और इसके पीछे हमजा की इंटेलिजेंस होती है। ये सीन फिल्म का सबसे विवादित हिस्सा है। कुछ क्रिटिक्स इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं और कहते हैं कि इसके पीछे कोई असली सबूत नहीं है। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ एक फिक्शनल कहानी मानकर एंजॉय करते हैं। लेकिन एक बात तय है, जब ये सीन थिएटर में चलता है तो रिएक्शन जबरदस्त होता है। फिल्म का आखिरी 1 घंटा बिल्कुल सांस रोक देने वाला है। हमजा अब सीधे अपने सबसे बड़े टारगेट मेजर इकबाल पर हमला करता है, जो मुरिदके में लश्कर-ए-तैयबा के एक ट्रेनिंग कैंप से ऑपरेट कर रहा होता है। वो बलोच फ्रीडम फाइटर्स के साथ हाथ मिलाता है, ऐसे लोग जो पाकिस्तानी सिस्टम से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी वो करता है, और फिर मिलकर उस कैंप पर हमला कर देते हैं। इसके बाद जो एक्शन शुरू होता है वो बेहद खतरनाक, रॉ और लंबा है। इमारतें जलती हैं, गोलियां चलती हैं, लोग गिरते हैं और आखिरकार आमने सामने आते हैं हमजा और मेजर इकबाल। रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल के बीच ये फाइट पूरी तरह से फिजिकल है। कोई हीरोइक स्टंट नहीं, कोई ओवर द टॉप मूव्स नहीं, बस 2 इंसान एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश में। और आखिर में हमजा जीत जाता है, मेजर इकबाल मारा जाता है, लेकिन ये जीत बहुत भारी पड़ती है। इस पूरे हंगामे में यालीना को सच्चाई पता चल जाती है। उसे पता चलता है कि जिस इंसान से उसने शादी की वो हमजा अली माजरी कभी था ही नहीं। वो हमेशा जसकिरत सिंह रंगी था, एक भारतीय जासूस। उसकी पूरी शादी एक झूठ थी।
डर और टूटन में अपने बेटे ज़ियान को बचाने के लिए वो हमजा की सच्चाई एएसपी उमर हैदर को बता देती है। हमजा को आईएसआई पकड़ लेती है, उस पर बेरहमी से टॉर्चर होता है और जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया, तभी एंट्री होती है अजय सान्याल की। फिल्म के सबसे संतोषजनक पलों में से एक, सान्याल आईएसआई के डायरेक्टर जनरल शाहनवाज को ब्लैकमेल करता है। उसके पास सालों की रिकॉर्डिंग होती है जिसमें शाहनवाज खुद पाकिस्तान की गुप्त सैन्य जानकारी लीक करता हुआ दिखता है। उसे छोड़ दो वरना ये सब दुनिया के सामने आ जाएगा। शाहनवाज के पास कोई विकल्प नहीं बचता, हमजा को छोड़ दिया जाता है। उजैर बलोच को इस सब का दोषी बनाकर सामने रखा जाता है और जमील जमाली की मदद से हमजा वापस भारत लौट आता है। हमजा भारत लौटता है, वो आखिरी बार सान्याल से मिलता है। कोई मेडल नहीं, कोई जश्न नहीं, कोई भाषण नहीं, बस दो लोग, एक जिसने सब कुछ दे दिया और एक जिसने उससे सब कुछ मांग लिया। सान्याल उसे एक नई पहचान ऑफर करता है, एक शांत जिंदगी, कहीं दूर, सब कुछ भूलकर नई शुरुआत करने का मौका। हमजा कोई जवाब नहीं देता, वो वापस पंजाब जाता है, अपने गांव, और दूर से एक खेत के किनारे एक पेड़ के पीछे खड़े होकर वो अपने परिवार को देखता है। यालीना और ज़ियान नहीं, उसका असली परिवार, उसकी पुरानी दुनिया, जसकिरत सिंह रंगी की दुनिया। वो उन्हें देखता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो एक कदम आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है और फिर वो मुड़ जाता है और चलता हुआ दूर चला जाता है, डूबते सूरज की तरफ। कैमरा उसकी पीठ पर टिका रहता है जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो जाता। स्क्रीन पर शब्द आते हैं, कुछ सैनिक कभी घर वापस नहीं आते क्योंकि वो मर जाते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए कि वो कहीं के नहीं रह जाते। जसकिरत सिंह रंगी उसी दिन मर गया था जिस दिन वो हमजा अली माजरी बना और उसके बाद वापसी कभी मुमकिन नहीं थी। फिल्म में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन हैं। पहला, क्रेडिट्स के दौरान चलता एक मोन्टाज जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे सान्याल ने जसकिरत को जेल से निकालकर उसे ट्रेन किया। कॉम्बैट, भाषाएं, भेष बदलना, जहर, निगरानी, हर वो चीज जिसने उसे हमजा बनाया। ये एक टूटे हुए लड़के के हथियार बनने की कहानी है। दूसरा, एक छोटा सा, थोड़ा हल्का फुल्का सीन जहां जनरल शाहनवाज अपने ऑफिस में गुस्से से फट रहा होता है, अपने अफसरों पर चिल्लाता हुआ। थिएटर में हंसी भी आती है, लेकिन फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कोई धुरंधर 3 सेटअप नहीं होता, कोई नया मिशन नहीं, कहानी यहीं खत्म होती है। धुरंधर द रिवेंज एक परफेक्ट फिल्म नहीं है। इस बार प्रोपेगेंडा पहले पार्ट के मुकाबले ज्यादा साफ और जोरदार है। कुछ किरदार, खासकर यालीना, और ज्यादा गहराई डिजर्व करते थे। और हाँ, लगभग 4 घंटे की लंबाई हर किसी के लिए आसान नहीं होगी, लेकिन अगर इसे कहानी कहने के नजरिए से देखें, एक बड़े, बेबाक और महत्वाकांक्षी भारतीय सिनेमा के रूप में, तो ये फिल्म वाकई शानदार है। रणवीर सिंह ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। जमील जमाली वाला ट्विस्ट हाल के सालों में बॉलीवुड के सबसे बड़े और यादगार खुलासों में से एक है। और पंजाब वाला आखिरी सीन, जहां हमजा दूर से अपने परिवार को देखता है और फिर मुड़कर चला जाता है, वो ऐसा अंत है जो कई दिनों तक आपके साथ रहता है। मेरी रेटिंग 5 में से 4 स्टार। ये थी धुरंधर द रिवेंज की पूरी कहानी, हर ट्विस्ट, हर खुलासा, हर इमोशनल मोमेंट के साथ। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो लाइक करें, इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो फिल्म नहीं देख पाया, और ऐसे ही फुल स्टोरी रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, जमील जमाली वाला ट्विस्ट, क्लाइमैक्स, या फिर पंजाब वाला आखिरी सीन। अगली वीडियो में मिलते हैं।